देखिए, पहली बात तो मैंने ये तय कर लिया था कि बहुत ज़्यादा लोड किसी के ऊपर ज़िंदगी में बनना नहीं। और मैं एक बात में हमेशा से, बचपन से ये मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में आप हाथ फैलाने वाले मत बनिए। आप हमेशा इस बात में रहिए, आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो दीजिए, उससे उम्मीद मत रखिए कि वो आपको कुछ दे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उम्मीद। ऑब्वियसली किसी से लेने की उम्मीद नहीं रखनी, रादर हमें तो ऊपर वाला ऐसा बनाए कि हम लोगों को दें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी इरशाद भाई ने की। और इरशाद भाई, लोग तो अक्सर ये सोचते रहते हैं कि हमें मिल जाए, हमें देना ना पड़े, और आप कह रहे हो कि हम ऐसे बने कि हमें मांगना ना पड़े और हम दें। क्योंकि हम जितना दुनिया को देंगे वो हमको उतना ही और भर भर के देगा। जानते ही, देखिए, ज़िंदगी में मैंने एक सबक बहुत सीखा है कि जब आपके साथ कोई फिजिकल चैलेंजेस आएगा तो जितना आपको लगता है ना कि आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सबसे पहले आपसे कट देंगे, वो सबसे पहले आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको ये बात लगेगी कि अब तो ये बोझ बन गए हैं, अब इनको कहीं जाना होगा तो फिर ये मेरे ही साथ जाएंगे, तो अपने आप को भी तो लेके चलो, फिर इनको भी पकड़े रहो, तो लोग उससे आपको कटने लगेंगे। और यही वजह थी कि मेरे सारे क्लासमेट मुझसे मतलब मिलना ही मेरा बंद हो गया। जब मैं बीएससी प्रीवियस का एग्ज़ाम दे करके निकला तो सेकेंड ईयर सर मैं पढ़ नहीं पाया, एक्चुअल बात ये है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद जो एग्ज़ाम दिए वो लास्ट थे आपके? हाँ, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया। और जितने दोस्त थे सबको पता चल गया था अब आप हाँ, धीरे धीरे सबको ये बात पता चल गई थी, और फिर लोग कट भी गए थे, और रिलेटिव्स भी बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें करते थे। कोई कहता था कुछ, कभी कुछ, पड़ोसी भी तरह तरह की बात करते थे। घर का माहौल कैसा था? मदर क्या कहती थी? भाई बहन क्या करते थे? उनका दिल टूट चुका था, वो बहुत नर्वस हो गई थी, और मेरे पापा को भी शौक लगा था, और उसको लेकर के मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा जो है उलझनें बढ़ गई थी, और बहुत सारी जो है निगेटिविटी फैल गई थी। लोग जो है, बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा, हमको ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कुछ और ही निगेटिव थॉट्स के आ गए थे। लेकिन मैं 5 साल तक डिप्रेशन में रहा। मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ, बिल्कुल क्लियर ब्लाइंड हो चुके थे, और उसी वक्त धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। जी। और 5 साल सर मैंने ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से गुजारी है। वो 5 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी डॉक्टर्स के पास जाएं, कोई इलाज हो सके, कुछ हो सके? कोई ऐसा चीज़ नहीं थी? सर, मैंने बहुत डॉक्टरों को कंसल्ट किया है। एक्चुअल में मुझे ये बात, एक डॉक्टर आशीष घोष थे, अभी होंगे, वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर उस वक्त थे जिस वक्त मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने मुझको एक बात बहुत क्लियर कट बताई थी। उन्होंने कहा था, देख बेटा, बहुत अफसोस है मुझे कि तेरी आँख खराब हो गई। और बहुत देर तक उस डॉक्टर ने मुझसे बातचीत किया था कि क्या है, कैसे है, क्या कर रहे थे, और इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, क्या होगा, क्या। तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उसने मुझसे कुछ पढ़ाई लिखाई के भी क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका आंसर दिया। तब वो डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई, कहा, बेटा देख, बड़ा अफसोस है कि तेरे जैसे बच्चों के साथ ये हो गया, लेकिन 4 लाख लोगों में से ये किसी एक को हो जाता है। 4 लाख में से किसी एक को ये हो जाता है। और देख, तू अब इसके साथ जीने की आदत डाल ले, वरना तू जिस कंडीशन में है तू मर जाएगा। एक बात तो उसने ये बोली। दूसरी बात उस डॉक्टर ने बात बोली कि देख बेटा, एक बात, सच्ची बात बता दूँ, तू इसके चक्कर में अब भटकना बंद कर दे। बहुत पैसा बर्बाद हो चुका है, तेरा बहुत टाइम जा चुका है, और ज़िंदगी में अभी तक अमेरिका के अंदर भी इसका इलाज आया नहीं है। रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इस पे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और अगर कोई रिजल्ट आएगा तो कंफर्म है कि अगर तू रहेगा तो तुझ तक खबर जरूर पहुँचेगी। बहुत टफ। तो क्या महसूस होता था, क्या उस वक्त क्या लगता था आपको लाइफ में जब ये इस दौर से आप गुजर रहे थे? सर, ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई थी। आज कहना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन
जिंदगी में सोच के भी रुलाई आ जाती है सर। ये 5 साल ये ऐसे ही थे, केवल घर पे रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, क्या करते थे वो? सर बहुत अजीब से दौर थे मेरे जिंदगी के वो। क्या हुआ? मैंने बहुत कुछ सुना है, लोगों की जिंदगी ने उस समय बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ ताना मारते रहते थे। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात तय किया था कि चाहे जो हो जावे, मैं अपनी जिंदगी में अब कुछ करूंगा। क्योंकि मुझे एक आदमी ने एक बात समझाई थी और मैं उस फिलॉसफी पे बहुत यकीन करता हूँ, बहुत यकीन करता हूँ। उसने एक बात कही थी कि जिंदगी में जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे बहुत ये बात समझ में आई थी। उसने कहा एक्सेप्ट कर लो जिंदगी में जो हो गया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी आंख खराब हो गई, और उसके बाद मैंने ये बात तय कर लिया कि अब मुझसे कोई मिलेगा तो कह दूंगा भाई अब मैं ब्लाइंड हूं, मैं ब्लाइंड हूं, क्लियर कट। तुम्हें मुझसे बोलना हो बोलो, नहीं बोलना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब ब्लाइंड हूं। समझ में आवे तो मुझसे बात करो, नहीं समझ में आवे तो कोई बात नहीं। पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी थी? हाँ पढ़ाई लिखाई सब घर वालों ने ये बोला कि चलो कुछ कर लो, कोई काम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, या केवल आप घर पे बैठे रहते थे? नहीं, मेरी मम्मा जो है इसको लेकर के बहुत परेशान रहती थी। तो मेरी मम्मा ने मुझसे एक बात कही कि बेटा देख, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे जीते जी अपनी ज़िंदगी में कोई नौकरी कर ले। तो मैंने कहा ठीक। तो उसने कहा कि देख बेटा, तू ऑलरेडी इतना पढ़ा लिखा है कि अगर तू रजिस्ट्रेशन करा ले तो तुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मैं जॉब करना नहीं चाहता था। फिर उसने मुझे बहुत प्रेशर बनाया, बहुत प्रेशर बनाया। तो मैंने उसको एक बात समझाई कि देख मम्मा, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करके इस ज़िंदगी को बांध के जीना नहीं चाहता हूँ। तो अजीब सी एक बात मेरे घर में भी और जो बाहर सुनता था वो भी मम्मा को यही बात समझाता था कि आपका लड़का अभी तक तो सिर्फ आंख खराब था, अब उसका दिमाग भी खराब हो रहा है। हाँ, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि घर उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मैं अपनी मम्मी की ज़िंदगी को देख रहा था और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रहा था। मैं ये समझ पा रहा था कि अगर मम्मी की जगह मैं होता तो मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही होती ना। भाई बहन कैसा क्या? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ इंसान को कुछ भी बना देती हैं। कोई भाई बहन किसी के लिए कभी बुरा नहीं होते, उनकी जितनी समझ होती है वो वैसा ही करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब उससे ज़्यादा कहना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है।